नमस्कार। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अति सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि तथा खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पहेली का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। चलिए अब मैं पहेली को पढ़ने की कोशिश करता हूं। पहेली। श्याम वरन पीतांबर कांधे, मुरलीधर ना होय बिन मुरली, वह नाद करते हैं बिरला बुझे कोई। जी हाँ, पहेली पढ़ने के बाद इस पहेली में जो कठिन कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उन शब्दों का अर्थ आपको बतला देता हूं ताकि व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। श्याम, यहां श्याम का अर्थ है काला। वरण यानी रंग। पीतांबर यानी पीला वस्त्र या पीला कपड़ा। कांधे यानी कंधा। मुरलीधर यानी श्री कृष्ण भगवान। ना होय यानी नहीं होना। बिन यानी बिना। मुरली यानी बांसुरी। नाद यानी ध्वनि या आवाज। बिरला यानी अनोखा, कोई कोई विद्वान व्यक्ति। बूझे यानी समझ सकता है या जान सकता है। कोई यानी कोई। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिख सकते हैं जो पुस्तक आपके यहां पढ़ाई जाती है। जैसे लिखा जा सकता है हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ पहेलियां नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक दौर के या आदिकालीन कवि हैं। इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। यही नहीं, अमीर खुसरो को भारत का तोता की उपाधि से भी विभूषित किया जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग। यह एक बहिलार्पिका पहेली है। बहिलार्पिका पहेली वह पहेली या प्रहेलिका या प्रश्नोत्तरालंकार युक्त छंद होता है जिसका उत्तर मन में ही मग्न या लीन रहता है या फिर मन के भीतर ही छिपा हुआ या डूबा हुआ रहता है। अर्थात इसका उत्तर मन के भीतर में ही कहीं न कहीं छिपा हुआ रहता है। उसे हम बहिलार्पिका पहेली कहते हैं। इस पहेली के माध्यम से अमीर खुसरो जी ने भौरा के माध्यम से जहां एक ओर कृष्ण और उनकी मुरली की विशेषताओं को बतलाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर उनके बीच समानता को भी दर्शाने का प्रयास किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद मैं पहले की भांति पहेली को पढ़ता हूं, साथ ही अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। पहेली। श्याम वरन पीतांबर कांधे, मुरलीधर ना होय बिन मुरली, वह नाद करते हैं बिरला बुझे कोई। श्याम यानी यहां पर काला अर्थ है। वरण यानी रंग। पीतांबर यानी पीला वस्त्र या पीला कपड़ा। कांधे यानी कंधा। मुरलीधर यानी श्री कृष्ण। ना होय यानी नहीं होना। बिन यानी बिना। मुरली यानी बांसुरी। नाद यानी आवाज या ध्वनि। बिरला यानी विद्वान या कोई कोई या एकाध ही विद्वान व्यक्ति। बूझे यानी समझ सकता है या जान सकता है। कोई यानी कोई। ध्यान दीजिएगा,
यह पहेली बहुत ही लोकप्रिय पहेली है। अमीर खुसरो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। यही नहीं, अमीर खुसरो एक दूरदर्शी तथा एक विनोद प्रिय व्यक्ति थी। अमीर खुसरो में एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा थी। वे चलते फिरते पहेलियों की रचना कर सकते थे और जब तब पहेलियों की रचना करते रहते थे और मित्रों के बीच पहेली कहते रहते थे। एक दिन की बात है, जब वे अपने मित्रों के साथ टहलते हुए कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने एक भंवरा को देखा। बस फिर क्या था, अमीर खुसरो कहाँ चुप रहने वाले थे। वे तो ऐसे ही मौके की तलाश में रहते थे ताकि पहेली की रचना कर सके और अपने मित्रों के बीच पहेली कह सके। भंवरा को देखने के बाद उन्होंने उसी समय एक पहेली की रचना कर डाली। वह पहेली यही है, श्याम वरन पीतांबर कांधे मुरलीधर न होय, बिन मुरली वह नाद करते हैं बिरला बुझे कोई। पहेली कहने के बाद अमीर खुसरो ने अपने मित्रों से पूछा कि हे मित्र, हे मेरे बंधु, बताओ वह क्या चीज है, बताइए वह क्या चीज है। इसे मैं ऐसे समझाता हूं, एक चीज है, उसका रंग काला है और उसके कंधे पर एक पीला वस्त्र है, यानी उसने पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, पीले रंग का वस्त्र धारण करने के कारण वह मुरलीधर यानी श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि कोई और है। और यह भी याद रखिएगा कि वह बिना मुरली के ही आवाज यानी ध्वनि उत्पन्न करता है। अब बताइए वह कौन व्यक्ति है, बताइए वह क्या है। यह कोई ऐसी वैसी पहेली नहीं है, बल्कि यह पहेली थोड़ा सा कठिन है। कोई विद्वान या बिरला व्यक्ति ही इस पहेली का उत्तर दे सकता है, यानी कोई विरला व्यक्ति ही इस पहेली का अर्थ समझ सकता है, जान सकता है, बूझ सकता है। अब बताइए आप में से कौन कौन विद्वान हैं जो इस पहेली का सही सही उत्तर दे सकते हैं। यदि आप सही उत्तर देते हैं तभी मैं आपको विद्वान व्यक्ति समझूंगा, अन्यथा नहीं। यदि आप सही उत्तर देना चाहते हैं तो बार बार मेरी इस पहेली को पढ़िए। बताइए इस पहेली का सही उत्तर क्या है, बताइए इस पहेली का सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए पुनः एक बार पहेली को पढ़ने का प्रयास कीजिए, शायद पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए मैं ही इस पहेली को पढ़ देता हूं। श्याम वरन पीतांबर कांधे मुरलीधर न होय, बिन मुरली वह नाद करते हैं बिरला बुझे कोई। ध्यान दीजिएगा, उसका रंग बिल्कुल श्याम की तरह काला है और जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने कंधे पर पीला वस्त्र रखते हैं, ठीक उसी तरह वह भी पीला रंग का वस्त्र रूपी कुछ और धारण करता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, ठीक उसी प्रकार वह भी बिना बांसुरी के ही ध्वनि उत्पन्न करता है। बताइए वह क्या चीज है। अरे भाई, इस पहेली का उत्तर आप दे पाएंगे जब आप विद्वान कहलाएंगे। बताइए इस पहेली का सही उत्तर क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, बार बार पढ़िए। क्या आपको इसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए ना। बार बार पढ़ने से ही आपको इस पहेली का उत्तर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह पहेली बहिलार्पिका पहेली है। और हाँ, यदि आपने इस पहेली का उत्तर दे दिया तो मैं उसे विद्वान व्यक्ति समझूंगा, मैं उसे बहुत ही अनुभवी व्यक्ति समझूंगा। आप विरले व्यक्ति हैं, तभी आप इस पहेली का उत्तर दे सके हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप इस पहेली का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो चलिए मैं ही बता देता हूं। अरे भाई, इस पहेली का सही उत्तर भंवरा है। जी हाँ, इस पहेली का सही उत्तर भंवरा है। भंवरा यानी काले व पीले रंग का एक तरह से मधुमक्खी प्रजाति का एक छोटा सा जीव है। इस पहेली का सही उत्तर भंवरा है, से हम बम्बलबी भी कहते हैं। चलिए अब इस
पहेली का सही उत्तर भंवरा क्यों है, इसे मैं आपको समझाता हूं। श्याम वरन पीतांबर कांधे, मुरलीधर ना होई, बिन मुरली वह नाद करते हैं, बिरला बुझे कोई। अब देखिए भंवरा कैसे है। जी हां, भंवरा ही है। अब मैं आपको समझाता हूं। चूंकि भंवरे का रंग काला होता है और उसके गर्दन के पास एक पीले रंग की धारी होती है जो बिल्कुल पीले रंग के वस्त्र के समान दिखलाई देती है। इस तरह इस पहेली में कवि ने भंवरे की तुलना श्री कृष्ण से की है। कारण भंवरे का रंग काला होता है और प्रभु श्री कृष्ण का रंग श्याम है, यानी श्री कृष्ण भी श्यामले रंग के हैं, यानी काले हैं। जिस प्रकार भंवरे के गर्दन पर पीले रंग की धारी दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण पीले रंग के एक वस्त्र ओढ़ते हैं या अपने कंधे पर पीले वस्त्र रखते हैं। अतः यह भंवरा प्रभु श्री कृष्ण का रंग और कृष्ण के पीले वस्त्र को प्रकट करता है, लेकिन वह मुरलीधर नहीं है। कारण उसके पास बांसुरी नहीं है, वह प्रभु श्री कृष्ण के समान बांसुरी नहीं बजाता है। अरे भाई, भंवरा बांसुरी नहीं बजाता है, लेकिन वह हमेशा गुनगुनाते रहता है, वह हमेशा गुनगुनाते रहता है। अतः उसकी गुंजार को ही यहाँ पर मुरली के समान माना जा सकता है या माना गया है। अतः इस पहेली का सही उत्तर भंवरा है, जो एकदम सही है, सार्थक है। आशा करता हूं पूरी तरह से समझाने के बाद अब आप इस पहेली का उत्तर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, व्याख्या करने के बाद अब इस पहेली में जो खास बात है, जो विशेष बातें बताई गई है, उसे मैं आपके सामने प्रकट कर देता हूं। वह है विशेष। इस पहेली में अमीर खुसरो जी ने भंवरा की तुलना प्रभु श्री कृष्ण के रंग और उनके पीले वस्त्र तथा उसकी आवाज की तुलना प्रभु श्री कृष्ण के मुरली से की है। इस पहेली में कृष्ण की मुरली की आवाज की समानता भंवरे की गुनगुनाने या गुनगुनाने से की है। यह एक बिन बुझ पहेली है जो जल्दी समझ में नहीं आती है। सही उत्तर देने के लिए दिमाग को कुछ देर के लिए कसरत करना पड़ता है, तब जाकर इस पहेली का उत्तर हमें मिलता है। याद रखिएगा, यह पहेली बहिलार्पी का पहेली है। कारण इस पहेली का उत्तर हमें बाहर ही प्राप्त हो जाता है। इस पहेली की भाषा सरल, सरस और खड़ी बोली है, जिसे अमीर खुसरो जी ने हिंदवी नाम दिया है। इस पहेली में कवि का भाषाई ज्ञान और चतुराई प्रकट होता है। आशा करता हूं अब आप इस पहेली का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।